अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स एंड डेट इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर आता हूँ, जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बनाया था, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड कर दूंगा। तो जावास्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर था उसको मैंने VS कोड के अंदर खोल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, lecture6js। अब इस न्यू फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, index.js। अब इस index.js को मैं टर्मिनल के अंदर खोलने के लिए राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर दूंगा। कंट्रोल भी से किसका देते, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग की बातें करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको सिखा के रखा है स्ट्रिंग क्या होती, फिर से रिवाइज करते। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से str1 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, mbs नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती उसको अपन लोग स्ट्रिंग कहते हैं। तो देख पा रहे होंगे mbs क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो mbs नाम की वैल्यू को str1 नाम के वेरिएबल के अंदर अपन ने स्टोर कर दिया। अब मैंने लेट कीवर्ड की मदद से str2 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, तो उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, सिंगल कोट्स के अंदर mbs कोडिंग को स्टोर कर दिया। यहाँ पे डबल कोट्स है, यहाँ पे सिंगल कोट्स है। तो मैंने आपको बता के रखा है जो भी चीज डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आती है उसको अपन लोग स्ट्रिंग कहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, लेट कीवर्ड की मदद से str3 नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग बैकटिक्स। बैकटिक्स बेसिकली टैब के ऊपर होते, बैकटिक्स लिखेंगे और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, कुछ टेक्स्ट को लिख दिया। मान लेते मैंने लिख दिया mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग इसको प्रिंट भी करेंगे। तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, console.log कर दिया। और किसको प्रिंट करना चाहते, str1 नाम के वेरिएबल को, मतलब उसके अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है उसको, कॉमा लगाया str2 को, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे str3 लिख देंगे। तो str1 के अंदर क्या था, mbs था, 2 के अंदर क्या था, mbs कोडिंग था, और 3 के अंदर mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट था। तीनों प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, नोड index.js लिखता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हुआ mbs, फिर mbs कोडिंग प्रिंट हुआ, फिर mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट प्रिंट हुआ। तो स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड बैकटिक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ये जो थर्ड वाला तरीका है अक्सर हम लोग यूज करते हैं, इसको मॉडर्न तरीका भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करने वाले ये जो बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग होती है, ये अक्सर ज्यादातर लोग क्यों यूज करते और पॉपुलर क्यों इतना, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते मैंने क्या कर दिया, str1 के अंदर गया, यहाँ पे mbs था और एंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया कोडिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। या फिर यहाँ पे आया, एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑफिशियल लिख दिया। देखो ना यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अपन लोग डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, न्यू लाइन के अंदर नहीं जा सकते, अपन को सिंगल लाइन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। बट ये जो बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग होती, अगर मैं क्या कर दूं, mbs कोडिंग फर्स्ट लाइन में लिखूं, जावास्क्रिप्ट को सेकंड लाइन में लिखूं, या फिर mbs को फर्स्ट लाइन में रखूं, कोडिंग को सेकंड में, जावास्क्रिप्ट को थर्ड में, तो एक कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी मैं नोड index.js करूंगा, आउटपुट एकदम बढ़िया से दिखाई देगा आपको। देखो mbs, फिर कोडिंग, फिर जावास्क्रिप्ट। तो न्यू लाइन के अंदर हम लोग प्रिंट कर पा रहे। तो यही बेसिकली कमाल होता है बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग का। अब मैं एक और कमाल दिखाना चाहता हूँ बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग का। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ लेट कीवर्ड की मदद से, और वेरिएबल को नाम दे देते ईयर। और ईयर कौन सा है, मान लेते 2026 से। तो इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, str3 नाम की स्ट्रिंग के अंदर आता हूँ और इसको मैं खींच लेता हूँ सबसे पहले इस तरह से, mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट। और इस वाले ईयर नाम के वेरिएबल को मैं str3 नाम के स्ट्रिंग के अंदर, वेरिएबल के अंदर मैं यूज करूंगा। इस वाले बैकटिक्स के अंदर आऊंगा। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होता है ये बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डॉलर, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर ये वाला जो वेरिएबल है ईयर नाम का, उसका इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। अब आउटपुट क्या आएगा, mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद क्या है 2026। अब जैसे नोड index.js करता हूँ तो देखो यहाँ पे mbs कोडिंग जावास्क्रिप्ट 2026। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक और वेरिएबल को क्रिएट कर लूं, लेट कीवर्ड की मदद से str0 नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर कोर्स नाम की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया एक और स्ट्रिंग बना के, और इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, डॉलर लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर,
और यहाँ पे str0 लिख दूंगा तो क्या आउटपुट आ जाएगा, MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट, फिर कोर्स आ जाएगा और फिर जाके 2026 आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ किसको प्रिंट कराऊँ, इसको कमेंट आउट कर देते और सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करते हम लोग console.log और str3 को प्रिंट कर दे और जैसे अपन ने node index.js कर दिया तो देखो MBS कोडिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स 2026। तो यही बेसिकली कमाल है, हमने वेरिएबल को क्रिएट किया ऊपर और अपन ने इस वाली स्ट्रिंग के अंदर उसको इस्तेमाल भी कर लिया, मतलब उसकी वैल्यू को इस्तेमाल भी कर लिया। कैसे करना होता है, डॉलर लिखो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल का नाम डाल दो जिसको आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो उसको। अब हम लोग लेंथ की बात करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाए। तो अपन लोग यहाँ पे आ जाते और मान लेते मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट किया str नाम का और उसके अंदर अपन ने क्या कर दी, बैकटिक्स लिखा और उसके अंदर वैल्यू डाल दी। मान लेते नमस्कार MBS कोडिंग, इस तरह से नमस्कार MBS कोडिंग लिख दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ लेंथ कितनी है। बेसिकली ये जो str नाम का जो वेरिएबल बना उसके अंदर ये जो पूरी पूरी स्ट्रिंग उठ के आ चुकी है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसकी लेंथ क्या है। तो बड़ा ही सिंपल काम होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, console.log कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद वेरिएबल का नाम क्या है, str, डॉट लिखेंगे और लेंथ लिख देंगे क्योंकि लेंथ को पता करना चाहते हैं। तो इस तरह से अपन के पास लेंथ आ जाएगी। जैसे मैंने node index.js कर दिया तो 18 बता रहा है। अब 18 कैसे, नोट करने लायक बात है, जो स्पेस होता है उसकी भी वैल्यू होती है। अगर आप ASCII टेबल को देखोगे तो स्पेस को भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, उसको भी कैरेक्टर के अंदर ही अपन लोग काउंट करते। तो काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस 8 नंबर पे, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर यहाँ पे देखो 13 14 15 16 17 18। तो इसने बता दिया 18। अब हम लोग फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी चर्चा करेंगे, या फिर 0th इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो मान लेते console.log कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का वेरिएबल, मान लेते अपन को पता करना है 0th इंडेक्स के ऊपर कौन सा कैरेक्टर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, n। जैसे node index.js कर दिया तो n बता रहा है, समझ गए आप लोग। अगर पता करेंगे 1 को, फिर से node index.js कर दिया तो देखो ये आ चुका है। अगर मैं 2 कर दूंगा node index.js, ये आ चुका है। अब नोट करने लायक बात है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 18 है, बट अगर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे जानने की कोशिश की 18 के ऊपर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है तो क्या आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले देखो 0 के ऊपर क्या आया, n आया था ना, देखो 0 के ऊपर n आया था, 1 के ऊपर क्या आया था, 1 के ऊपर e आया था, समझ गए। मतलब 0th इंडेक्स से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही, 0th इंडेक्स, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 4 5 6, इस तरह से काउंटिंग चल रही। बट एक्चुअली इसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, 18 कैरेक्टर प्रेजेंट है। स्पेस भी यहाँ पे कैरेक्टर की तरह काउंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 17 कर दूं तो यहाँ पे G आउटपुट आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, G जरूर। बट अगर मैं 18 कर दूं तो 17 के आगे तो कुछ नहीं था, तो क्या दिखाना चाहिए, अनडिफाइंड दिखाएगा। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो डिफाइंड नहीं है। अब नोट करने लायक बात है, स्ट्रिंग क्या होती, इम्यूटेबल होती। क्यों होती, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है और प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्यूटेबल होता है। उनकी वैल्यू, उनका डेटा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है, लेट कीवर्ड की मदद से मैंने str नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मान लेते मैंने क्या कर दिया, MBS कोडिंग को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस str के अंदर मान लेते मैंने क्या कर दिया, सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, उसको चेंज करा के क्या करना चाहता हूँ, मान लेते मैं क्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। क्या ये हो पाएगा, देखते। मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर लॉक कर देता हूँ किसको, str को। स्ट्रिंग क्या होती, इम्यूटेबल होती। ये जो str था इसके अंदर MBS कोडिंग प्रेजेंट था, 0 1 2। सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या था, एस था, उसको मेरे को क्या बनाना है, ए बनाना है। जैसे अपन ने node index.js कर दिया, अभी भी MBS कोडिंग का आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स वो चेंज नहीं होता, ये जो डेटा है बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर का, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो स्ट्रिंग होती इम्यूटेबल, डेटा चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अब हम बातचीत करेंगे अपर केस एंड लोअर केस की। क्या होता है अपर केस, क्या होता है लोअर केस, देखते हैं।
मान लेते अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से str नाम के वेरिएबल को क्रिएट करते हुए उसके अंदर स्मॉल लेटर में एमबीएस कोडिंग को स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश की। अब ये जो str नाम का जो स्ट्रिंग था उसको एक्सेस किया, डॉट लिखा और यहाँ पे लिख दिया टू अपर केस, राउंड ब्रैकेट डाल दिए। अपर केस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एमबीएस कोडिंग क्या है अभी स्मॉल लेटर में, अब मैं इसको कैपिटल लेटर में करना चाहता हूं तो यहाँ पे टू अपर केस का मतलब यही है, ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो कैपिटल में एमबीएस कोडिंग प्रिंट हो चुका है। बट नोट करने लायक बात है, ध्यान से देखिएगा, हमारी जो स्ट्रिंग होती इम्यूटेबल होती, मतलब चेंज नहीं होता, उसका डेटा कांस्टेंट रहता है। मैं इसका प्रूफ भी दे देता हूं। प्रूफ कैसे दोगे, मान लेते अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहले क्लियर किया टर्मिनल और यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, str नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर स्मॉल लेटर में अभी एमबीएस कोडिंग प्रेजेंट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग बन चुका था, डॉट लिखता हूँ और टू अपर केस कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और किसको, str को, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और किसको करना चाहता हूँ, str को, तो मेरे को बताइए आउटपुट क्या आना चाहिए। क्या अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमबीएस कोडिंग कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में? यहाँ पे तो हमको पता चल रहा है एमबीएस कोडिंग आ जाएगा स्मॉल लेटर में, क्या यहाँ पे कैपिटल एमबीएस कोडिंग आउटपुट आएगा या फिर स्मॉल एमबीएस कोडिंग, यही आपको बताना है। नोट करने लायक बात है, हमारी जो स्ट्रिंग होती इम्यूटेबल होती, उसका डेटा चेंज नहीं हो पाता, कांस्टेंट रहता है। जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो देखो दोनों जगह के ऊपर एमबीएस कोडिंग स्मॉल लेटर में आ रहा है। यही बेसिकली प्रूफ है किसका, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, उसका डेटा कांस्टेंट रहता है, न्यू मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाते। अब अपन लोग इसको भी अच्छे से और लिख सकते। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से फिर से str नाम का वेरिएबल और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में एमबीएस कोडिंग फिर से डाल दिया और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल और अपन ने यहाँ पे अब जाके str नाम की जो स्ट्रिंग थी वेरिएबल था, डॉट लिखा और टू अपर केस कर दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले str नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर एमबीएस कोडिंग चला गया, फिर जाके ये जो str नाम का वेरिएबल था मतलब एमबीएस कोडिंग था उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कैपिटल वाले एमबीएस कोडिंग के अंदर, ए के अंदर स्टोर कर दिया और अब जाके अपन ने जैसे ही कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको करना चाहते, ए को, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एमबीएस कोडिंग प्रिंट हो जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो एमबीएस कोडिंग कैपिटल वाला प्रिंट हो रहा है, समझ गए आप लोग। तो टू अपर केस इस तरह से काम करता है। उसी प्रकार से लोअर केस को भी देख लेते हैं। मान लेते लेट कीवर्ड के में से str नाम का वेरिएबल और मान लेते इस बार अपन ने सचिन तेंदुलकर लिख दिया और कैपिटल में लिख दिया सचिन तेंदुलकर। अब इसको स्मॉल में करना चाहता हूं मैं, मान लेते लेट कीवर्ड में से बी नाम का वेरिएबल और str नाम की स्ट्रिंग थी, डॉट लिखा, टू लोअर केस करना चाहता हूं, लोअर केस कर दिया इस तरह से, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर। अभी कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल में दिखाई दे रहा है आपको, इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है अपन को। तो str नाम के वेरिएबल के अंदर ये कैपिटल वाला सचिन तेंदुलकर आ चुका था, अब अपन लोग इसको स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते, तो टू लोअर केस कर देंगे तो स्मॉल में सचिन तेंदुलकर आपको दिखाई देगा बी के अंदर स्टोर्ड। और अगर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको, बी को करना चाहते प्रिंट, तो जैसे आपने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो सचिन तेंदुलकर स्मॉल लेटर में आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बातचीत करना चाहते सब स्ट्रिंग की, हम लोग सब स्ट्रिंग को फाइंड करना चाहते, तो मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से str नाम के वेरिएबल को क्रिएट करते हुए उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, मान लेते नमस्कार एमबीएस कोडिंग। अब मैं जानना चाहता हूं ये जो str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग था उसके अंदर एमबीएस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट और कहां पे प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चला जाऊंगा, str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग बन चुका था, डॉट लिखेंगे और उसके बाद अपन लोग करेंगे इंडेक्स ऑफ और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अपन को क्या बोलना है, कोड्स के अंदर बोलना है क्या एमबीएस प्रेजेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पे नोट करने लायक बात है, एमबीएस तो प्रेजेंट है और यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर के ऊपर, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते तो 8 नंबर के ऊपर यहाँ पे एमबीएस प्रेजेंट है और यहाँ पे कंटिन्यूअस एक के बाद एक प्रेजेंट होने चाहिए। एमबीएस यहाँ पे एक के बाद एक प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे एमबी बोल दूं तब भी ये मेरे को आउटपुट देगा, एमबीएस बोल दूंगा तब भी आउटपुट देगा। और मान लेते इस तरह से मैंने लिख दिया एमबीएस सी, तो ये आउटपुट नहीं दे पाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो -1 दे रहा है। इट मीन्स
आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए। एक और एग्जांपल करा तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दिया और str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग बन चुका था, डॉट लिखेंगे, इंडेक्स ऑफ करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे कोट्स, सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार, KAR, और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे -1 दिखा रहा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैच करने की कोशिश कर रहा है। ये कैपिटल वाला के, ये स्मॉल वाला के, इसने देखने की कोशिश की। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल वाला के कर दूंगा तो तब ये मैच हो जाएगा। अब देखिए जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो 4th दिखा रहा है, मतलब 4th इंडेक्स के ऊपर देखो 0 1 2 3 और 4th इंडेक्स के ऊपर के प्रेजेंट है, तो इसने बता दिया, इंडेक्स बता दे रहा है। अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे एक और करके दिखाऊं, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दे दो और str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग बन चुका तो डॉट लिखा और मैं जानना चाहता हूँ बेसिकली यहाँ पे ng को देखना चाहता हूँ ना, मान लेते इंडेक्स ऑफ कर देते और यहाँ पे लास्ट में जाने के बाद कोट्स लिख देते और यहाँ पे लिख देते ng। यहाँ पे जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे 16 बता दिया। इट मीन्स ये बता पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कंटिन्यूस होने चाहिए, तो ng कंटिन्यूस है। यहाँ पे देखो n के बाद g है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे लिख दूं i और यहाँ पे लिख दूं g, तो क्या ये बता पाएगा? नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दे दो तो -1 बता रहा है। इट मीन्स वो नहीं बता पा रहा है। -1 का मतलब है कंटिन्यूस नहीं ना। यहाँ पे देखो ना, आई के बाद क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, फिर g आना चाहिए, फिर जाके वो इंडेक्स बता सकता था। बट IG यहाँ पे उसको दिखा नहीं, सबसे पहले I को देखा इसने, बट उसके बाद n के बाद g आ रहा है ना, तो कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो यहाँ पे वो -1 बताएगा, कंटिन्यूस हुआ तो लोकेशन बता देगा, इंडेक्स बता देगा, और इंडेक्स 0 से स्टार्ट करता है, ये आपको याद रखना है। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग रियल वर्ल्ड में क्या करते, अगर हमको किसी वर्ड को फाइंड आउट करना है, पता करना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपन लोग क्या करते, कंप्लीट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते, किसके अंदर, कैपिटल लेटर्स के अंदर, मतलब अपर केस बना देते उसको, और फिर जाके सब स्ट्रिंग को भी क्या कर देते, सब स्ट्रिंग को कैपिटल में कन्वर्ट कर देते। लास्ट में जाने के बाद इंडेक्स ऑफ लगा देंगे तो सर्च हो जाएगा। तो क्या समझे, रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या करते, कंप्लीट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देते कैपिटल लेटर्स के अंदर, अपर केस के अंदर, और सब स्ट्रिंग को भी हम लोग कन्वर्ट कर देते कैपिटल के अंदर, और लास्ट में सर्चिंग लगा सकते। अब नोट करने लायक बात है, हमने इंडेक्स ऑफ की चर्चा तो कर ली, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी कुछ खास बातें भी है। मान लीजिए लेट कीवर्ड की मदद से मैंने str नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और यहाँ पे बैकटिक्स लिख दिया और स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, और स्ट्रिंग मैंने इस तरह से बना दी, MBS कोडिंग, और फिर से यहाँ पे MBS कोडिंग। यहाँ पे कोडिंग 2 बार आ रहा है, MBS भी 2 बार आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते और मैं str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग था डॉट लिखा। अब मैं करना चाहता हूँ इंडेक्स ऑफ, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कोट्स के अंदर। मेरे को जानना क्या है, देखो यहाँ पे मेरे को जानना है बेसिकली ये जो COD उसको मैं पता करना चाहता हूँ। मान लेते यहाँ पे लिख दिया मैं COD। अब मेरे को बताओ यहाँ पे भी COD प्रेजेंट है, यहाँ पे भी COD प्रेजेंट है। अब कौन से इंडेक्स को ये हमको लाके देगा, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ तो 4 आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स इसने पहले वाले इंडेक्स को दे दिया, देखो 0 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे लिख दूं MBS, तो MBS तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो 0 दिखा रहा है। इट मीन्स इंडेक्स ऑफ क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स को लाके देता है। तो क्या समझा आपने जनाब, ये जो इंडेक्स ऑफ होता है फर्स्ट इंडेक्स को लाके देता है। जैसे अपन ने इंडेक्स ऑफ की बात की कि ये फर्स्ट इंडेक्स दे रहा था, अब अपन लोग लास्ट इंडेक्स की भी बातें कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब मान लेते मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग था डॉट लिखा और यहाँ पे लिख दिया लास्ट इंडेक्स ऑफ। और किसका देखना चाहते हो, मान लेते सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहते हो MBS का। इस तरह से इंडेक्स ऑफ ने क्या कर दिया, फर्स्ट इंडेक्स दे दिया। फर्स्ट इंडेक्स कौन सा था, यहाँ पे MBS क्या था, 0th इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट था। लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे देगा, देखो काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो 11 आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट इंडेक्स लाके देता है। अब इंडेक्स ऑफ का और लास्ट इंडेक्स ऑफ का एक और एग्जांपल करा के दिखा दो। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते और राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का जो वेरिएबल था जो कि स्ट्रिंग था डॉट लिखा, इंडेक्स ऑफ कर दिया। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ng आ रहा है ना, इसकी चर्चा करते। अब कोट्स के अंदर ng डाल देते और फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ की भी उसी तरह से
कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का जो वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग था लास्ट इंडेक्स सब कर देते राउंड ब्रैकेट के अंदर कोट्स के अंदर, और अपन लोग जानना चाहते हैं ng को। इस तरह से इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, फर्स्ट वाले इंडेक्स को लाके देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, लास्ट वाले इंडेक्स को रिटर्न करेगा। ng यहाँ पे प्रेजेंट है, काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8। अगर इसकी बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, तो इसका 8 आउटपुट आएगा, इसका 19 आउटपुट आएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो 8 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 19 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इंडेक्स ऑफ ने फर्स्ट वाले इंडेक्स रिटर्न कर दिया, लास्ट इंडेक्स ऑफ ने लास्ट वाले इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। अब हम बातचीत करने वाले इंक्लूड्स की। बेसिकली ये जो इंक्लूड्स होता है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर हमको आंसर देता है। एक एग्जांपल कराता हूं, मान लेते अपन ने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से str नाम का वेरिएबल बनाया और बैकटिक्स लिख दे और यहाँ पे लिख दिया नमस्कार एमबीएस कोडिंग। तो str नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर अपन ने एक स्ट्रिंग को डाल दिया नमस्कार एमबीएस कोडिंग। अब मैं जानना चाहता हूं इस str नाम के वेरिएबल के अंदर जो कि स्ट्रिंग था उसके अंदर एमबीएस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद str नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग बन के रेडी हो चुका था, डॉट लिखा, इंक्लूड्स करेंगे, मतलब हम लोग जानना चाहते एमबीएस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया जनाब, स्ट्रिंग के अंदर एमबीएस प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। अब जैसे अपन ने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ट्रू आउटपुट आना चाहिए, जो कि आ भी चुका है। अगर मैं इसको बोल दूं यहाँ पे सीओडी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो ट्रू आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर कर दूंगा तो जैसे स्मॉल लेटर कर दिया नोड इंडेक्स डॉट जेएस फॉल्स आउटपुट आ रहा है, मतलब ये मैच करने की कोशिश करेगा जनाब। इंक्लूड्स क्या करता है, देखता है इस स्ट्रिंग के अंदर आया क्या सीओडी प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है, इसको मिल गया सीओडी, मैच करेगा, हर एक कैरेक्टर को सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। सी कैपिटल था, कैपिटल निकला, ओ स्मॉल था, स्मॉल निकला, डी स्मॉल था, स्मॉल निकला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या देगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस ट्रू आउटपुट देगा। अब हम चर्चा करने वाले स्लाइस की। स्लाइस का मतलब होता है काटना। दिखाता हूं आपको क्या होता है स्लाइस। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से str नाम का वेरिएबल, उसके अंदर अपन ने बैकटिक्स और मान लेते अपन ने लिख दिया एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल। अब मैं इसको करूंगा स्लाइस। कैसे किया जाता है स्लाइस, मान लेते कंसोल के अंदर लॉक कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद str नाम का जो वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग था, डॉट लिखा और स्लाइस नाम की मेथड को यूज करेंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद हमको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग बताएंगे। तो मान लेते 0 से स्टार्ट करे और 21 तक ही चला जाए, इस तरह से मैं बोलना चाहता हूं इसको। जैसे यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे एमबीएस कोडिंग ऑफिशियल उठ के आ चुका है पूरा पूरा। अगर मैं इसकी लेंथ को चेक करूं तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, str की अपन को क्या करना है, str की लेंथ दे दो इस तरह से। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 19 इसकी लेंथ बता रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 19 इसने क्या बता दी, लेंथ बता दी। समझ गए 19 लेंथ कैसे, क्योंकि 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे 18 तक जा रहे, तो 0 से 18 मतलब 19 है, क्योंकि लेंथ 1 से स्टार्ट करेगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर सकते बट जो लेंथ है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो 19 आया। अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह क्या कर दूं जनाब, 19 कर दूंगा, 0 से लेके 19 तक पूरा पूरा मेरे को क्या करके दो, स्लाइस करके दो, काट के दो। नोड इंडेक्स डॉट जेएस एमबीएस कोडिंग ऑफिशियली आउटपुट आ रहा है। अब देखिए क्या खेल खेलता हूं मैं। अब मैं इसको बोलता हूं जनाब मेरे को क्या करिए, 0 से लेके 10 तक दे दीजिए। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया तो एमबीएस कोडिंग आउटपुट आ रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या सीखा आपने, 0 इंक्लूड है बट 10 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, 0 से 9 तक दिया इसने। और एग्जांपल करा तो मान लेते 2 से 7 दे दो, 2 से स्टार्ट करे 7 तक जाए, 0 1 2 एस से स्टार्ट करेगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, आउटपुट क्या आ रहा है, एस सीओडी आ रहा है। इट मींस देखो 0 1 2
3 4 5 6 यहां से यहां दिखा दिया। 7 इंक्लूड नहीं है, बस 6 तक जाना है। और एक करना चाहते, मान लेते मैंने इसको बोल दिया 2 से लेके 10 तक दे दो। देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया SCODING। तो यहां से या 0 1 2 से स्टार्ट किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहेगा, 9 तक जाएगा। 2 से स्टार्ट किया, 9 तक गया। अब मैं क्या चाहता हूं, यहां से या कंप्लीट प्रिंट करना चाहता हूं, स्लाइस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी कहानी लिखूंगा। कंसोल डॉट लॉग कर दे दो, राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम की स्ट्रिंग डॉट करेंगे, स्लाइस नाम की मेथड, राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 लिख देंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस किया, यस कोडिंग ऑफिशियल आ रहा है। हमने बताया नहीं लास्ट में कहां तक जाना है, तो इसने यहां से या पूरा पूरा स्लाइस कर दिया। अब तक आपको इमिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग होती, इमिटेबल होती, उसका डेटा कांस्टेंट रहता है। इट मींस वो नई वाली स्ट्रिंग लाके दे रहा है, पुरानी वाली स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर रहा है। अब गेम तब आता है जब मैं नेगेटिव में देता हूं। देखो मान लेते अपन ने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, str नाम की स्ट्रिंग थी, उसके ऊपर स्लाइस करना है अपन को। और स्लाइस कैसे करना है, नेगेटिव में करना है। मान लेते -5 से कर दिया मैंने। -5 का मतलब क्या है जनाब, यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आउटपुट आने वाला है। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बोला था वही आउटपुट आ रहा है। क्यों आ रहा है समझ में आया, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। अगर मैं -8 कर दूंगा तो देखिए ना, बड़ा ही सिंपल सा काम है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 और -8 इस तरह से, मतलब पूरा पूरा ऑफिशियल आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, पूरा पूरा ऑफिशियल आ चुका है। समझ गए आप लोग, बड़ा सिंपल सा खेल है। और सिखाता हूं, मान लेते कंसोल डॉट लॉग करते थे, राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम की स्ट्रिंग थी, उसके अंदर स्लाइस नाम की मेथड का यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए मैं 2 आर्गुमेंट को यहां पे डालने वाला हूं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, -8 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है जनाब। मैं अगर यहां पे -4 कर दूंगा तो नोट करने लायक बात है, -4 इंक्लूड नहीं रहेगा। -8 से लेके -5 तक ही जाएगा। -8 7 6 5 यहां तक ही आउटपुट आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक आउटपुट आएगा। यहां पे देखो फिर से सिखाता हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 और -8। अब मैंने स्टार्टिंग कहां से की, -8 से। कहां तक जाना है, -4 तक। -4 इंक्लूड नहीं रहेगा तो -5 तक जाएगा। -8 -7 -6 -5। तो ये आउटपुट आना चाहिए। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, तो देखो मैंने जो बोला वही आउटपुट आ रहा है, OFF आए। अब हम चर्चा करेंगे सब स्ट्रिंग मेथड की। जैसे कि अभी भी अपन ने स्लाइस को देख लिया, उसी के जैसा एक और मेथड है सब स्ट्रिंग मेथड। यहां पे नोट करने लायक बात है, नेगेटिव आर्गुमेंट को अपन लोग नहीं देते। प्रैक्टिकली समझाता हूं, लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने क्या कर दिया, str नाम का वेरिएबल बैकटिक्स लिख दे, MBS कोडिंग लिख दिया। अब इस MBS कोडिंग में से मैं एक सब स्ट्रिंग को निकालना चाहता हूं। तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद str नाम का जो वेरिएबल है, जो कि एक स्ट्रिंग था, डॉट लिखा, सब स्ट्रिंग कर देंगे, सब स्ट्रिंग नाम की मेथड। और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमको मान लेते 0 से लेके 4 तक चाहिए। 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर मैं क्या कर दूं, 5 कर दूंगा तो देखो 0 1 2 3 और 4 और फिर 5 इंक्लूड नहीं रहेगा। तो फिर यहां से आउटपुट आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे तो MBSC आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग। अगर 10 कर देंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंक्लूड नहीं रहेगा तो MBS कोडिंग आउटपुट आ जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस MBS कोडिंग आउटपुट आ रहा है। अगर 9 कर देंगे तो 8 तक जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे जनाब, तो यहाँ पे देखो MBS CODIN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। अब हम चर्चा करने वाले कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। लेट कीवर्ड के में से ए नाम का वेरिएबल, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, MBS को डाल दिया। फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, लेट कीवर्ड के में से बी नाम का वेरिएबल, उसके अंदर अपन ने कोडिंग को डाल दिया। फिर लेट कीवर्ड के में से सी नाम का वेरिएबल और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, A + B कर दिया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया। किसको जनाब, सी को। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, MBS कोडिंग आना चाहिए। नोड इंडेक्स डॉट जेएस MBS कोडिंग आउटपुट आ रहा है। स्पेस चाहिए आपको तो देखो यहाँ पे मैं एक और प्लस को बढ़ा दूंगा और बीच में क्या कर दूंगा, डबल कोट्स लगा दूंगा।
तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अगर और स्पेस चाहिए तो मान लेते इस तरह से कर दिया नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो एमबीएस कोडिंग आउटपुट आ रहा है। अगर मैं बीच में यहाँ पे कुछ भी डाल दूं तो मान लेते इस तरह से मैंने रियल डाल दिया तो देखो यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे, एमबीएस रियल कोडिंग आ रहा है। समझ गए आप लोग? इस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद 24 लिखते, प्लस लिखते और यहाँ पे डाल देते एमबीएस, तो क्या आउटपुट आएगा? जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे 24 एमबीएस आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अगर आप लोग क्या करोगे, मान लेते मैं क्या कर दूं, इसको कंट्रोल सी कर ले दो, कंट्रोल एक्स कर दूंगा और टाइप ऑफ कर दूंगा, टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, और यहाँ पे डाल दूंगा तो, और फिर जाके नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दूंगा तो स्ट्रिंग आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग? क्योंकि इसने नंबर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग कर दिया था, राउंड ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस एमबीएस कर दिया था, तो इस 24 को इसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अगर टाइप ऑफ किया तो स्ट्रिंग बता रहा है। एक और सवाल करते, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस, यहाँ पे लिख देते बीच में एमबीएस और प्लस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 24 एमबीएस 10, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 24 एमबीएस 10। देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, इस नंबर को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग के अंदर 24 एमबीएस हो रहा है, फिर इस नंबर को कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग के अंदर 24 एमबीएस 10 हो रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर 24 प्लस 10 कर देते पहले, और फिर जाके यहाँ पे एमबीएस लिख देते, एमबीएस नाम की स्ट्रिंग। तो 24 प्लस 10 क्या होता है, 34 होता है, फिर जाके एमबीएस आ रहा है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 34 एमबीएस। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 34 एमबीएस आउटपुट आ रहा है। क्या समझे, लेफ्ट टू राइट कार्यक्रम हो रहा है, सब कुछ लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो इसने क्या कर दिया, सबसे पहले 24 प्लस 10 कर दिया, कितना आया 34, फिर जाके इसको स्ट्रिंग दिखी तो उसने इस 34 को कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, तो 34 एमबीएस आ रहा है। अगर इसका टाइप ऑफ चेक करना चाहते, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स, टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी, देख लो स्ट्रिंग आएगा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस स्ट्रिंग आ रहा है। समझ गए आप लोग? लेफ्ट टू राइट चलता है, तो क्या समझे, लेफ्ट टू राइट चलेगा, 24 प्लस एमबीएस 24 एमबीएस आ जाएगा, नंबर कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। टाइप ऑफ करोगे इसका तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या था, स्ट्रिंग था। अब हम चर्चा करने वाले रिप्लेस सब स्ट्रिंग की। मान लेते एक एग्जांपल करा तो लेट कीवर्ड के में से str नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, बैकटिक्स वाली स्ट्रिंग बना दी एमबीएस कोडिंग नाम की। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कोडिंग को एजुकेशनल बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाऊंगा, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग था, डॉट लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा उसको, रिप्लेस नाम की मेथड राउंड ब्रैकेट के अंदर किसको रिप्लेस करना है वो बताना पड़ता है आपको। सबसे पहले देखो, कोडिंग को रिप्लेस करना चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो, एजुकेशनल के साथ करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह से मैंने लिख दिया एजुकेशनल। देखो कोडिंग को रिप्लेस करना चाहते हो किसके साथ, एजुकेशनल के साथ, तो एमबीएस तो वैसा का वैसा रहेगा, ये जो कोडिंग था अब बन जाएगा एजुकेशनल। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एमबीएस एजुकेशनल आउटपुट आ रहा है। मान लेते इसको मैं क्या कर देता हूँ, और इंक्रीज कर देता हूँ, एमबीएस कोडिंग को कंट्रोल सी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया। अब सवाल ये आता है, कोडिंग दो बार है, क्या दोनों के दोनों जगह के ऊपर एमबीएस एजुकेशनल होना चाहिए, मतलब कोडिंग की जगह एजुकेशनल आ जाना चाहिए। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एमबीएस एजुकेशनल और एमबीएस कोडिंग आ रहा है जनाब। क्या समझे, शुरुआत की कोडिंग को, ये जो कोडिंग था ना, इसको इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एजुकेशनल के अंदर, बट बाद वाला जो कोडिंग था उसको रिप्लेस नहीं करेगा, शुरुआत की करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूं, राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का जो वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग था, डॉट लिखेंगे, क्या करना चाहेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे, किसको रिप्लेस, ऑल करना चाहेंगे, और यहाँ पे जो कोडिंग था उसको क्या बना देंगे, अब जाके फिर से यहाँ पे एजुकेशनल बना देंगे, तो अब जाके एमबीएस एजुकेशनल आउटपुट आ जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट जेएस क्या आउटपुट आ रहा है, सबसे पहले रिप्लेस वाले ने क्या कर दिया, शुरुआत वाला कोडिंग था उसको एजुकेशनल बना दिया, दूसरा वाला कोडिंग था उसको हाथ तक नहीं लगाया, बट रिप्लेस वाले ने क्या कर दिया, जहां जहां कोडिंग प्रेजेंट था मेरे स्ट्रिंग के अंदर उसको उसने क्या बना दिया, एजुकेशनल बना दिया, इसलिए आउटपुट एमबीएस एजुकेशनल आ रहा है। देखिए यहाँ पे अब सवाल ये आता है, क्या हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब तक मैंने क्या सिखाया था, जो स्ट्रिंग होते प्रिमिटिव डेटा टाइप होते, और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते, इम्यूटेबल होते, उनका जो डेटा है कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं कर पाते हम लोग। अगर देखना ही चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे आने के बाद str नाम की जो स्ट्रिंग थी डॉट लिखा,
रिप्लेस ऑल नाम की मेथड को यूज करूंगा। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद क्या करेंगे, मान लेते ये जो कोडिंग था जनाब उसको रिप्लेस कर दीजिए एजुकेशनल के साथ। तो कोडिंग को उसने एजुकेशनल बना दिया होगा, बट नोट करने लायक बात है ये क्या रिटर्न करेगा, न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर देखना ही चाहते हो कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग str को प्रिंट करेंगे। str के अंदर एमबीएस कोडिंग था। देखिए जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, एमबीएस कोडिंग आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग ऐसा क्यों आउटपुट आ रहा है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल होता है, डेटा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं कर पाएंगे। यही बेसिकली इसका प्रूफ भी है। तो रिप्लेस ऑल या फिर रिप्लेस क्या करता है, न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड के ऊपर आ चुके हैं, उसका नाम है ट्रिम। तो क्या होता है ट्रिम, आइए देखते। लेट कीवर्ड की मदद से str नाम का वेरिएबल और उसके अंदर अपन ने बैकटिस वाली स्ट्रिंग बना दी एमबीएस, और शुरुआत में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। अब मैं करना चाहता हूँ ट्रिम, तो कंसोल डॉट लॉग कर देते। राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो str नाम की स्ट्रिंग थी उसके ऊपर मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। तो str नाम का जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग था, डॉट लिखा, और मैं ट्रिम नाम की मेथड को यूज करूंगा तो स्पेस से चले जाएंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एमबीएस आउटपुट आ रहा है। अगर मैं ट्रिम नहीं करता हूं, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर str डाल देंगे, तो देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो स्पेसेस थे, स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या आ रहे, स्पेसेस आ रहे। तो स्पेसेस को मैंने हटा दिया ट्रिम करा के। तो क्या बताया मैंने, मान लेते कोई यूजर है उसने अपना नाम डाल दिया और शुरुआत में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है, और लास्ट में स्पेस आ रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, ट्रिम ऑपरेशन को, ट्रिम नाम की मेथड को यूज कर लेंगे। तो जो स्पेसेस थे चले जाएंगे। बट नोट करने लायक बात है, अगर मैं क्या कर दूं जनाब, यहाँ पे इस तरह से लिख दूं एमबीएस कोडिंग और उसका स्पेस डाल दूं। अब सवाल ये बनता है, यहाँ पे बीच में भी स्पेस आ रहा है, क्या इसको भी उड़ा देगा, क्या इसको भी ट्रिम कर देगा? नहीं भाई साहब, बस शुरुआत वाला और लास्ट वाला स्पेस ही ये हटा देगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे देखिए शुरुआत वाला और लास्ट वाला स्पेस इसने हटा दिया, बीच वाले स्पेस को ये हाथ नहीं लगाएगा। अब हम चर्चा करने वाले स्प्लिट की। स्प्लिट का क्या काम होता है आइए देखते। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, str नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को डाल दिया। स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ पे एमबीएस को लिख दिया, फिर कोमा लिख दिया, फिर राजू लिख दिया, फिर कोमा लिख दिया, फिर यहाँ पे श्याम लिख दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया जनाब, यहाँ पे लिख दिया बाबू भैया। तो str नाम के वेरिएबल के अंदर ये वाली स्ट्रिंग को डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। किसके बेसिस पे, कोमा के बेसिस पे। कैसे करेंगे, मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते। राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद str नाम का जो वेरिएबल था जो कि एक स्ट्रिंग बन चुका था, डॉट लिखेंगे। हम लोग करना चाहते स्प्लिट, किसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते, कोमा के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है जनाब, डबल कोट्स लिख देने और मेंशन कर देना है किसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते हो। मान लेते कोमा के बेसिस पे मैं स्प्लिट करना चाहता हूं। अब ये क्या करेगा, कोमा के बेसिस पे स्प्लिट करेगा, एक न्यू एरे क्रिएट करेगा और इन वैल्यूज को वहां पे इंसर्ट कर देगा, जैसे कि एमबीएस आ जाएगा एरे के अंदर, राजू, श्याम, बाबू भैया उसके अंदर आते जाएंगे। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखिए यहाँ पे एक एरे बन चुका है, एक एरे क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर एमबीएस इंसर्ट हो चुका है, राजू, श्याम, बाबू भैया आ चुके हैं। तो अपन को स्प्लिट के अंदर मेंशन क्या करना पड़ता है, किसके बेसिस पे आप लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो मैंने क्या बता दिया, कोमा के बेसिस पे मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। अब नोट करने लायक बात है, आप सिर्फ और सिर्फ कोमा के बेसिस पे थोड़ी स्प्लिट कर सकते। मान लेते लेट कीवर्ड में से str1 नाम का वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर लिया और उसके अंदर अपन ने एमबीएस कोडिंग और ऑफिशियल डाल दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट के अंदर str नाम का वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग बन चुका था, डॉट लिखेंगे, स्प्लिट करना चाहता हूँ। किसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ यहाँ पे बताएंगे डबल कोट्स के अंदर। किसके बेसिस पे करना चाहता हूँ, स्पेस के बेसिस पे करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, स्प्लिट क्या करेगा, एक न्यू एरे को क्रिएट कर देगा, उसके अंदर एमबीएस को इंसर्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्पेस के बेसिस पे अपन लोग स्प्लिट कर रहे हैं। एमबीएस आएगा, फिर कोडिंग आएगा, फिर ऑफिशियल आएगा उस एरे के अंदर, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन को str1 करना पड़ेगा, फिर जाके देखो नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो क्या आ चुका है, एमबीएस, फिर कोडिंग, फिर ऑफिशियल। एक न्यू एरे क्रिएट हुआ, एमबीएस इंसर्ट हो गया यहाँ पे, फिर कोडिंग इंसर्ट हो गया, फिर ऑफिशियल इंसर्ट हो चुका है इस न्यू एरे के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे डेट नाम के ऑब्जेक्ट को।
तो डेट नाम का ऑब्जेक्ट क्या होता है आइए देखते हैं। मान लेते मैंने लेट कीवर्ड की मदद से नाउ नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे न्यू नाम का कीवर्ड लिखा और डेट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया इस तरह से। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक नाउ नाम का वेरिएबल को अभी क्रिएट किया है। न्यू नाम के कीवर्ड ने क्या करता है, न्यू नाम का कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है। हम लोग डेट नाम के फंक्शन को कॉल करते हुए डेट नाम का फंक्शन क्या करेगा, हमको दे देगा टाइम एंड डेट। अब न्यू कीवर्ड ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट डेट एंड टाइम आ जाएंगे नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड। और अपन लोग जैसे ही कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, किसको करना चाहते, नाउ को करना चाहते, नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो करंट डेट एंड टाइम आ चुका है 2025 12वां महीना है 3 तारीख है और इसने बता दिया है 5:19 हुआ है। बट नोट करने लायक बात है, इसने अभी जो टाइम बताया है इसको अपन लोग बोलेंगे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यूटीसी वाला टाइम देता है। ये अभी बज रहा है 10:50 और इसने बताया कितना 5:19। ऐसा क्यों होता है, तो यूटीसी को समझो। यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा, उसके अंदर क्या बताता है, यूटीसी प्लस 5:30। मतलब जो भी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट है उससे अपन लोग क्या है 5:30 आवर आगे है। तो जैसे अपन ने इस तरह से कोड लिखा और नाउ को प्रिंट करने की कोशिश की तो यूटीसी वाले टाइम को इसने दे दिया। हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते ना, हम लोग करंट डेट एंड टाइम को लाना चाहते, उसको प्रिंट कराना चाहते। करंट डेट एंड टाइम कैसा आएगा, सिंपल से लेट कीवर्ड की वजह से नाउ नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, फिर मैंने क्या कर दिया, न्यू कीवर्ड लिखा, डेट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो न्यू कीवर्ड ने डेट नाम के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। डेट नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, डेट नाम का फंक्शन हमको दे देगा क्या, करंट डेट एंड टाइम। किसके अंदर स्टोर कर देंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डेट वाला ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे करंट डेट एंड टाइम को। और अब जाके अपन लोग क्या चाहते, करंट डेट एंड टाइम चाहते, यूटीसी वाला नहीं चाहते। तो मान लेते कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद नाउ नाम का जो वेरिएबल था जो कि ऑब्जेक्ट बन चुका था, डॉट लिखेंगे और क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो तो टू स्ट्रिंग कर देंगे, वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, देखो अभी वेनेसडे दिसंबर चल रहा है, 3 तारीख है 2025 है, 10:52 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने करंट डेट एंड टाइम को निकाल लिया। अब बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हाउ जावास्क्रिप्ट गेट्स टाइम। मतलब मैंने क्या बोला आपको, जावास्क्रिप्ट आपको टाइम प्रोवाइड करता है, करंट डेट एंड टाइम, बट वो उसको कैसे गेट करेगा, तो उसी के हम लोग चर्चा करने वाले, हाउ जावास्क्रिप्ट गेट्स टाइम। मान लेते अपन ने क्या कर दिया, 2 लाइन का कोड लिख दिया। क्या लिख दिया, लेट कीवर्ड की मदद से नाउ नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया। न्यू नाम का कीवर्ड क्या करेगा, ये जो डेट है इसको ऑब्जेक्ट बना देगा, तो करंट डेट एंड टाइम है लाके देगा, नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और हम लोग कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करंट डेट एंड टाइम मेरे पास आ जाएगा। अब सवाल ये आता है, हाउ दिस कोड नो, इस कोड को पता कैसे, क्या पता कैसे, व्हाट इज द करंट टाइम, मतलब करंट टाइम कौन सा है, इस कोड को पता कैसे चल रहा है। हमने इसको कुछ भी तो एक्सेस नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इतना कोड लिखा और हमारा काम कैसे बन रहा है। तो सवाल क्या बनता है, हाउ इट गेट ऑल इंफॉर्मेशन, ये जो टाइम की जो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है इसके पास पहुंच कैसे रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, उससे क्या करता है, टाइम को पिक करता है। तो जावास्क्रिप्ट सिंपली सिस्टम से क्या करता है, टाइम को पिक करता है। जावास्क्रिप्ट अपने आप से टाइम नहीं जनरेट करता, सिस्टम से ही टाइम को पिक कर लेता है। हम लोग क्या कर देंगे, हमारे सिस्टम का टाइम को ही चेंज कर देंगे। हम लोग चलेंगे डेट एंड टाइम के अंदर, चेंज कर देंगे डेट को और टाइम को। तो मान लेते मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट टाइम जोन ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे भी बोल रहा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा मतलब ऑफ हो जाएगा। और मैं खुद से सेट द टाइम एंड डेट मैनुअली, इसके ऊपर क्लिक करके चेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मान लेते डेट कर दे तो 1 दिसंबर 2025 और टाइम कर दे तो मान लेते टाइम मैंने कर दिया 10 और यहाँ पे मैंने कर दिया 4, मतलब 10:04। चेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये टाइम भी चेंज हो चुका है, डेट भी चेंज हो चुकी है। अब मैं VS कोड के अंदर वापस आ चुका हूँ और अब जाके इस कोड को मैं वापस से खोल दूंगा
और अब जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और जैसे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो अब जाके मेरे पास क्या टाइम आ जाना चाहिए, जो मैंने चेंज किया था वो टाइम मेरे पास आ जाना चाहिए। मंडे बता रहा है, दिसंबर बता रहा है 01, मतलब अभी अभी हमने तारीख को बदल दिया, 01 कर दिया, और टाइम भी बदल दिया था, 10:06 कर दिया था, वही इसने भी बता दिया। तो ये रहा प्रूफ बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट सिंपली क्या करता है, सिस्टम से ही टाइम को क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। अब वापस से सेटिंग के अंदर आने के बाद सेट द टाइम जोन ऑटोमेटिकली के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑन कर देंगे, और यहाँ पे भी बोल रहा है सेट द टाइम ऑटोमेटिकली, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। अब वापस से 12:07 हो रहा है। अभी जो टाइम आ रहा है इसके डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अपन ने टू स्ट्रिंग देख लिया। अब मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर नाउ डॉट टू आईएसओ स्ट्रिंग कर दूंगा। ये जो टू आईएसओ स्ट्रिंग है ये हमको यूटीसी वाला टाइम देगा। यूटीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट वाला टाइम, जो कि 5.5 घंटे पहले होता है। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, इस तरह से दिखा रहा है 2025 12वां महीना 3 तारीख 8:37। अब अपन लोग टू लोकल स्ट्रिंग करना चाहते, मतलब लोकल टाइम को देखना चाहते इंडिया का। कंसोल डॉट लॉक कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका था, डॉट लिखेंगे, टू लोकल स्ट्रिंग करेंगे। देखो टू लोकल स्ट्रिंग, राउंड ब्रैकेट लगा दिए। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, क्या आउटपुट आ रहा है, 3 तारीख है 12वां महीना है 2025 चल रहा है, 2:08 हो चुका है। समझ में आता है आपको? ये एक्चुअली अभी लोकल टाइम क्या हो रहा है वही तो दर्शा रहा है, वही तो दिखा रहा है। और टू लोकल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, लोकल वाला टाइम देगा जो कि इंडिया का होता है। देखो बढ़िया सा है, 3 तारीख 12वां महीना 2025 2:08 PM चल रहा है, इस तरह से। तो मान लेते इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दे दो और लोकल टाइम की बातें करते। अब अपन लोग लोकल टाइम की बातें करना चाहते, तो मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, नाउ नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, न्यू नाम का कीवर्ड लिखा, डेट नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू नाम के कीवर्ड ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, तो डेट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो कि अपन को क्या देगा, करंट डेट एंड टाइम देगा। नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ जनाब, डे को चाहता हूँ। बेसिकली आज है 3 दिसंबर, वेडनेसडे आज। अगर मैं डे को गेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद नाउ डॉट गेट डे। तो आज है वेडनेसडे, तो यहाँ पे जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस 3 आउटपुट आ रहा है, इट मीन्स वेडनेसडे बता रहा है। मंडे मीन्स 1, ट्यूसडे मीन्स 2, वेडनेसडे मीन्स 3। अब अपन लोग यहाँ पे डेट को भी ला सकते, गेट कर सकते, कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका था, डॉट लिखा। अब अपन लोग क्या चाहते, डेट चाहते, तो गेट डेट कर देंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, तो डेट भी आ जाएगी अपन के पास। क्या है आज डेट, 3 दिसंबर है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस 3 आउटपुट आ रहा है, इट मीन्स आज क्या है, 3 दिसंबर है। उसी प्रकार से आप लोग फुल ईयर को भी गेट कर सकते। मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देते, नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका था, डॉट लिखा, गेट फुल ईयर कर देते, फुल ईयर दे दे भाई, गेट फुल ईयर। इस तरह से मैंने कर दिया। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देते, देखो 2025 बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो गेट फुल ईयर भी कर दिया। अब मंथ भी गेट करते जनाब, कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर चलने के बाद नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका था, डॉट लिखा, क्या करना चाहते, गेट करना चाहते, किसको करना चाहते, मंथ को करना चाहते, तो गेट मंथ कर देंगे, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, मंथ भी आ जाएगा हमारे पास। नोड इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे 11 बता रहा है। नोट करने लायक बात है, जो मंथ होता है जनवरी को 0 मानता है। इंडेक्सिंग कैसे होती, जनवरी को 0 मानेगा, फरवरी को कितना मानेगा, 1 मानेगा, फिर मार्च को 2 मानेगा, इस तरह से। और यहाँ पे आज क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट दिखा रहा है, 11। तो यहाँ पे क्या समझे, जो मंथ होता है उसकी जो इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट करेगी, बट जो डे होता है, जो डेट होती है, उसकी जो इंडेक्सिंग है 1 से स्टार्ट करेंगी। सिर्फ और सिर्फ मंथ की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करेगी, 0 से स्टार्ट करेगी। मंथ को भी देख लिया, अब हावर्स को देखते, मतलब हावर्स को गेट करना चाहते ना, मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था, डॉट लिखा, गेट करेंगे हावर्स को, तो गेट हावर्स कर दिया इस तरह से, तो हावर्स भी आ जाएंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस,
तो देखो यहाँ पे 14 आवर्स बता रहा है। बिल्कुल सही बात है, अभी 2 PM हो रहा है ना, तो 14 आवर्स हो चुके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। अब अपन लोग गेट करना चाहते सेकंड्स को, कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर नाउ नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट डॉट लिखा, क्या करना चाहते, गेट करना चाहते, किसको करना चाहते, सेकंड्स को। इस तरह से कर देंगे। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं तो 1 आउटपुट आ रहा है। अब देखो जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूं 9 सेकंड हो चुके, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस 12 सेकंड हो चुके। अब देखो 14 हो चुका है, अब देखो 15 हो चुका है, 17 हो चुका है, अब देखो 19 हो चुका है सेकंड, 20 हो चुका है। इस तरह से तो अपन लोग क्या कर सकते, गेट कर सकते, डे को, डेट को, फुल ईयर को, मंथ को, आवर्स को, सेकंड्स को। समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या करने वाले, हमारा खुद का डेट एंड टाइम क्रिएट करने वाले। तो फॉर्मेट को देख लीजिए, ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड। इस तरह से अपन को फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो करते हैं अपना खुद का। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, नाउ नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके बाद अपन ने न्यू नाम का कीवर्ड लिखा, फिर अपन ने क्या कर दिया, डेट नाम की फंक्शन को कॉल कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए। अब ये जो न्यू नाम का कीवर्ड है ये क्या करेगा, इस डेट को ऑब्जेक्ट बना देगा, जो कि क्या करेगा, करंट डेट एंड टाइम को लेके आएगा। बट मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आऊंगा और इस फॉर्मेट को फॉलो करूंगा। कौन सा फॉर्मेट है, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड। तो डालते फटाफट से एक रैंडम एग्जांपल लेते, मान लेते 2025 लिख दिया, कॉमा लिखा, मान लेते 8 लिख दिया मैंने, फिर कॉमा लिखा, मान लेते 20 लिख दिया मैंने, कॉमा लिखा, और मान लेते मैंने क्या कर दिया जनाब, 8 लिखा, फिर मैंने 25 लिख दिया, फिर मैंने क्या कर दिया 16 लिख दिया, और फिर मैंने क्या कर दिया 125 लिख दिया। अब इसको प्रिंट भी कर देते, मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देते, और किसको प्रिंट करना है, नाउ को प्रिंट कर देना है। अब ये कौन सा टाइम देते मेरे को, यूटीसी वाला, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट वाला। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो देखो यहाँ पे 2025 9th महीना मतलब सितंबर वाला, और यहाँ पे 20 तारीख, इस तरह से इसने दे दिया। ये यूटीसी वाला है। अब गौर करने लायक बात क्या है, यहाँ पे 09 बता रहा है, यहाँ पे 8 बता रहा है। मैंने क्या बोला आपको, जो मंथ है स्टार्ट 0 से होता है, अपन को यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना पड़ा, 8 लिखना पड़ा। इसने आउटपुट के अंदर 9 दिखा दिया। तो यही तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, इनकंसिस्टेंसी है। ये जो मंथ है स्टार्ट होता है 0 से और डे स्टार्ट होता है 1 से। मंडे को 1 मानता है, जनवरी को 0 मानता है, और आउटपुट में यहाँ पे 9 दर्शा रहा है। हमको इनपुट में 8 देना पड़ा। जावास्क्रिप्ट इसको सुधारता क्यों नहीं है, जावास्क्रिप्ट इस कोड को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है जनाब, मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही बनी है। तो जावास्क्रिप्ट मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है। अगर इंस्टेंट चेंज कर देंगे तो सारा का सारा कोड क्या हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा, कोड फट सकता है, बेसिकली उसमें एरर आ सकता है, बग आ सकता है। जो बड़े बड़े बिजनेस है वो क्रैश कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको चेंज नहीं करता। अब अपन लोग क्या करते, ये यूटीसी वाला फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। मान लेते कंसोल डॉट लॉक कर देते। कैसे करते, कॉन्सेप्ट पता है। ये जो नाउ नाम का वेरिएबल था जो कि ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका था, इसके ऊपर क्या करना है अपन को, डॉट लिखना है, टू स्ट्रिंग कर देना है। कर दिया टू स्ट्रिंग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आ जाएगा। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस एंटर प्रेस कर दिया तो देखो सैटरडे बता रहा है, सितंबर बता रहा है, 20 तारीख है, बेसिकली 2025 है। इस तरह से बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। फॉर्मेट क्या है जनाब, ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड। इस तरह से अपन ने कर देना है। यहाँ पे इसने बता दिया सैटरडे, सितंबर है, 20 तारीख है, 2025 है, 8:25 16 सेकंड हो चुका है। अब हम लोग एक और मेथड को देखने वाले, डेट को क्रिएट करने का। उसका नाम है मिली सेकंड। ये थोड़ा सा अलग तरीका है। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने क्या कर दिया, नाउ नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके बाद क्या कर दिया, डेट लिखा और डॉट लिखा और नाउ लिख दिया। तो डेट नाम का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अभी की, नाउ की डेट एंड टाइम लाके देगा। नाउ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। और अपन ने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया। किसको करना चाहते, नाउ को करना चाहते। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो यहाँ पे अलग रिजल्ट आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, ये जो रिजल्ट है मिली सेकंड में, इसलिए इस अप्रोच को, इस मेथड को अपन लोग क्या कह रहे, मिली सेकंड वाली मेथड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते, 1000 मिली सेकंड होते। अब सवाल ये आता है, जैसे फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ आउटपुट बदल जाता है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ फिर से आउटपुट बदल जाता है, फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ फिर से आउटपुट बदल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली मिली सेकंड आ रहे हैं।
अब मेरे को क्या करना है, डेट बनाना है, मतलब करंट डेट एंड टाइम मेरे को चाहिए। अब इसको कैसे बनाऊंगा मैं, देखो मान लेते इस कोड को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और हम लोग चर्चा करेंगे मिली सेकेंड टू करंट डेट एंड टाइम की। तो कैसे करेंगे जनाब, मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने नाउ नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और इसके अंदर क्या कर दिए थे, डेट डॉट, क्या कर देना है, डेट डॉट नाउ कर देना है, क्योंकि नाउ की अभी की डेट चाहिए अपन को। इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट कीवर्ड की मदद से डेट्स नाम का, और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, न्यू लिखा, न्यू नाम का कीवर्ड। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, ये जो डेट था इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, लिख दिया डेट, डेट नाम का फंक्शन था ना, ये क्या है, डेट नाम का फंक्शन है। न्यू कीवर्ड ने क्या कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये क्या करेगा बेसिकली, ये डेट नाम का ऑब्जेक्ट हमको करंट डेट एंड टाइम देगा। बट अगर मैं क्या करूं, अभी के लिए देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे आऊं और कंसोल डॉट लॉग क्या कर दूं, अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग नाउ को कर देता हूं। और जैसे मैंने क्या कर दिया, नोड इंडेक्स डॉट जस्ट, तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। इस आउटपुट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया और इस वाले को आप कमेंट आउट कर देते और इस वाले को खोल देते और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आने के बाद क्या कर देते, कंट्रोल भी कर देते। समझ रहे हो आप लोग, ये जो मिली सेकंड वाला था इसको मैंने उठाया यहाँ पे डाल दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा जनाब डेट्स को, क्योंकि यहाँ पे डेट नाम का ऑब्जेक्ट था ना, उसके अंदर अब डेट बन जाएगी, करंट डेट एंड टाइम आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो डेट्स नाम का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसको प्रिंट भी कर देते, इसके अंदर आ जाएगा वो, कंसोल डॉट लॉक कर देते। और किसको लॉक करना चाहते, डेट्स को, डेट्स नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन चुका था ना, उसके अंदर आ जाएगा वो कन्वर्ट होके। जैसे नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, देखो इस तरह से आ रहा है 2025 12 महीना 3 तारीख, और यहाँ पे इस तरह से टाइम भी बता रहा है। बट ये क्या है, यूनिवर्सल टाइम है, यूटीसी वाला, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना उसको, वही टाइम बेसिकली। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, यूनिवर्सल टाइम में आ रहा है। इसको कन्वर्ट करना है अपन को किसके अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर। कैसे करते, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया, कैसे करना है जनाब, सिंपल से कंसोल डॉट लॉक कर देते और अपन को क्या करना है, ये जो डेट्स आ रहा है इसके ऊपर टू स्ट्रिंग कर देना है। तो टू स्ट्रिंग नाम की मेथड को यूज कर लेते इस तरह से। ये रहा बेसिकली यूनिवर्सल वाला। अब ये क्या बन जाएगा, ये टू स्ट्रिंग वाला, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, देखो क्या बताया इसने, वेडनेसडे दिसंबर महीना 3 तारीख 2025 15:01 मतलब 3:01:57 इस तरह से बता दिया। मतलब इस वाले मिली सेकंड वाले को अपन ने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर। तो बना सकते हैं हम लोग, उसको भी बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल ये आता है, ये क्या देता था हमको, करंट मिली सेकंड देता था। अभी जो करंट मिली सेकंड होते क्या है, स्टार्ट कब हुए थे, इसकी चर्चा करते एकदम डिटेल में। अब कुछ सवाल भी आते, ये जो मिली सेकंड वाला जो टाइम था कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी काउंटिंग कब से स्टार्ट हो रही, और ये फॉर्मेट क्यों है, हम लोग इसको यूटीसी फॉर्मेट बोलते। ये यूटीसी फॉर्मेट इतना फेमस क्यों है, इस वाले यूटीसी को अपन लोग क्या बोल सकते, टाइम स्टैम्प। और ये जो टाइम स्टैम्प है हर जगह के ऊपर सेम रहता है, और स्टार्टिंग कब हुई थी उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर से कोड लिखना चाहूंगा, लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने क्या कर दिया, नाउ नाम का वेरिएबल, और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, डेट लिख दिया। और डेट कब की चाहिए, नाउ की चाहिए, अब की चाहिए। डेट डॉट नाउ का मतलब क्या है, अभी की डेट दे दीजिए। अब मैंने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से डेट्स नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, न्यू कीवर्ड लिखा, फिर यहाँ पे लिख दिया डेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूंगा, यहाँ पे लिखना चाहूंगा 0। अब अपन को ये बता देगा कब से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग। अब कंसोल डॉट लॉक कर देते और डेट चाहता हूं मैं, डेट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, स्ट्रिंग के अंदर चाहता हूं इस तरह से। तो कब से स्टार्ट हो रहा है अब जाके अपन को पता चल जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, देखो थर्सडे जनवरी 01 1970 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब तब से एक कार्यक्रम चल रहा है। तो समझ गए टाइम स्टैम्प कैसे निकाला जाता है, फिर से बता देता हूँ लास्ट बार। लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, नाउ नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डेट डॉट नाउ कर दिया। कब की चाहते, नाउ की चाहते, नाउ का मतलब क्या, अभी की चाहते। उसके बाद अपन ने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया लेट कीवर्ड की मदद से, डेट्स नाम का, फिर न्यू कीवर्ड लिखा, और न्यू कीवर्ड के बाद जो डेट है बेसिकली डेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो डेट नाम की फंक्शन को कॉल कर देंगे, न्यू नाम की कीवर्ड की मदद से डेट नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके अंदर अब मैं क्या कर दूंगा, ये वाला नाउ जो कि क्या करेगा, मिली सेकंड के अंदर लाके देगा ना,
यहाँ पे डाल दूंगा। तो नाउ के अंदर क्या आ रहा था, मिली सेकंड आ रहे थे। अब कन्वर्ट हो जाएंगे वो किसके अंदर, यूनिवर्सल टाइम के अंदर, और डेट्स नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग कर देते, किसको करना है, डेट्स को करना है प्रिंट इस तरह से। अभी यूटीसी वाला बता देंगे मेरे को, देखो यूटीसी वाला टाइम आ चुका है मेरे पास 2025 12 महीना 3 तारीख, और ये टाइम इस तरह से। अब हम समझने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ यूटीसी। ये जो यूनिवर्सल टाइम है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में अब हम समझते। एक एग्जांपल करते, मान लेते मैं क्या करता हूँ, लीड कोड के ऊपर जाता हूँ और लीड कोड के ऊपर क्या हो रहा है, मान लेते कॉन्टेस्ट हो रहा है। कॉन्टेस्ट कैसा, मान लेते कोडिंग का कुछ कॉन्टेस्ट हो रहा है और बहुत सारे बंदे दे रहे अलग अलग कंट्री से। तो लीड कोड के ऊपर एनी कंट्री, कौन से भी कंट्री से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोडिंग कॉन्टेस्ट को दे सकते, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते। अब ये जो कोडिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है इसकी कंडीशन क्या है, सभी की सभी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेगी फास्टली, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जो सबसे पहले सॉल्व करेगा, सबमिट करेगा, वो विनर हो जाएगा। मान लेते मैं इंडिया से पार्टिसिपेट किया लीड कोड के कॉन्टेस्ट के अंदर, और मान लेते मैंने क्या कर दिया, 10 मिनट में सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट कर दिया। मान लेते एक यूएस का बंदा है, उसने उन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया 20 मिनट में, मैंने कितने देर में सॉल्व किया, 10 मिनट में। अभी जो सर्वर होने वाला है लीड कोड का, वो क्या करेगा, रैंक को डिसाइड करेगा। उस सर्वर के पास सभी के सबमिशन, जितने भी लोगों ने उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कब सॉल्व किया, कितनी देर में सॉल्व किया, सभी सबमिशन किसके पास चली जाएगी, सर्वर के पास चली जाएगी। और वो जो सर्वर है उसको डिसाइड करना है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मान लेते मैं इंडिया से हूं, मान लेते एक बंदा यूएसए से, और ये लीड कोड का क्या सर्वर है, सर्वर ऑफ लीड कोड, जिसके ऊपर प्रॉब्लम सबमिट होने वाले। तो मान लेते मैं इंडिया से हूं ना, तो अभी टाइम क्या हो रहा है इंडिया का, मान लेते 4:51 AM हो रहा है, और अभी क्या चल रहा है, 3 दिसंबर चल रहा है। और यूएसए का टाइम क्या हो रहा है, मान लेते टाइम ऑफ यूएसए 7:21 PM, और वहां पे 2 दिसंबर हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया जनाब, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, 10 मिनट में सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट कर दिया, और मान लेते 5:01 AM के ऊपर मैंने सबमिट कर दिया 3 दिसंबर के दिन। देखो 4:51 AM, उसके अंदर 10 मिनट ऐड कर देंगे तो 5:01 हो जाएगा। अब यूएसए के बंदे ने कितना 20 मिनट लिया ना, तो कितना हो जाएगा, तो उसने सबमिशन कब किया, देखो 7:21 PM, उसके अंदर 20 मिनट ऐड हो जाएंगे, तो 7:41 एंड 2 दिसंबर को उसने सबमिट कर दिया। अब सर्वर को डिसाइड करना है कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट सर्वर कंफ्यूजन में चला जाएगा। 2 दिसंबर हो रहा है, 3 दिसंबर हो रहा है, कौन पहले आता है, 2 दिसंबर वाला, तो ये बोल देगा यूएसए वाला जीत चुका है। बट एक्चुअली कौन जीतना चाहिए था, इंडिया वाला। क्यों जीतना चाहिए था, क्योंकि उसने 10 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये जो यूएसए वाला बंदा है उसने 20 मिनट लगाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हमने 10 मिनट लगाए, तो हम लोग जीत जाने चाहिए थे। बट यहाँ पे बोल रहा है सर्वर यूएसए वाला बंदा जीत जाएगा, बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रही ना। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यूटीसी। यूटीसी का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। अब सोल्यूशन क्या है, यूटीसी। हम लोग यूटीसी वाले टाइम को सेंड करेंगे। ये जो यूटीसी वाला टाइम होता है सभी के सभी कंट्रीज के लिए सेम रहता है। एज्यूम करते, सपोज करते अभी का जो यूटीसी टाइम है कितना हो रहा है, मान लेते 11:23 PM हो रहा है, ये क्या है, यूटीसी टाइम है। और ये जो इंडिया वाला बंदा था उसने 10 मिनट में क्या कर दिया था, सबमिशन कर दिया था, तो 11:23 + 10 हो जाएगा इंडिया के लिए। और यूएसए वाले बंदे का क्या हो जाएगा, 11:23 + 20 हो जाएगा, क्योंकि यूएसए वाले बंदे ने 20 मिनट लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सबमिशन करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। क्या सेंड कर दिया, 11:33 PM एंड 3 दिसंबर। क्यों 11:33 समझ में आया, क्योंकि जो यूटीसी वाला टाइम है सबके लिए सेम है। तो अपन ने 10 मिनट लगाया, तो यहाँ पे 23 के अंदर 10 ऐड हो जाएंगे, 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यूएस वाले बंदे का क्या आ जाएगा, 11:23 के अंदर 20 ऐड कर दो तो 11:43 आ जाएगा। अब सर्वर के पास ये सब कुछ आ चुका है, तो कौन जीत जाएगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इंडिया वाला बंदा जीत जाएगा। तो सिंपल से क्या समझा आपने, ये जो यूटीसी होता है यूनिवर्सल टाइम होता है, सबके लिए कॉमन होता है, सेम होता है। अगर आपको इंडिया फ्रॉम यूटीसी निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इंडिया यूटीसी से क्या है,
5:30 हावर फॉरवर्ड है, मतलब आगे है। यूएसए की बात करें तो यूटीसी से 7 आवर बैक है। तो इंडिया का कैसे निकालेंगे? इंडिया का क्या हो जाएगा? यूटीसी प्लस 5:30 इंडिया का निकाल लेंगे। और यूएसए का क्या हो जाएगा? यूटीसी -7, तो यूएसए का आ जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग को नहीं बेचते। हम लोग क्या बेचते? मिली सेकंड के अंदर। सर्वर के पास हम लोग क्या बेचते? मिली सेकंड के अंदर, जो कि हमने कोड के अंदर भी देखा था, मिली सेकंड के अंदर आ रहा था, उसी को हम लोग भेजेंगे। जैसे कि मान लेते 17592748269118, तो यहाँ पे देखो 918 है, लास्ट में ये बिग है, बड़ा है, तो सर्वर के पास चला जाएगा। और यहाँ पे देखो 758 है लास्ट में, तो ये स्मॉल है, तो जो बड़ा है वो जीत जाएगा। सर्वर इसको बोल देगा विनर, इंडिया वाले को। तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग को भेजने की जगह हम लोग क्या भेजते? मिली सेकंड को भेजते। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो जीत जाएगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो हार जाएगा। अब नेगेटिव मिली सेकंड की बातें करते, मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल क्रिएट किया नाउ नाम का, इज इक्वल टू लिखा, डेट नाम का ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट लिखा, नाउ चाहते राउंड ब्रैकेट लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, लेट कीवर्ड की मदद से डेट्स नाम का वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखा, डेट नाम का फंक्शन अब जाके न्यू कीवर्ड की मदद से ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू डाल दी, नेगेटिव मिली सेकंड के अंदर। मान लेते इस तरह से मैंने रैंडमली वैल्यू डाल दी, -12, फिर यहाँ पे लिख दिया 31, फिर यहाँ पे लिख दिया 23, फिर यहाँ पे लिख दिया 12। इस तरह से रैंडमली वैल्यू डाल रहा हूँ। और उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, मतलब प्रिंट करना चाहते, किसको प्रिंट करना चाहते? डेट्स को प्रिंट करना चाहते। अब नेगेटिव में मैंने मिली सेकंड दिए, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कब हुआ था, स्टार्टिंग 0 से हुआ था। मैं आपको 0 दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसको Ctrl+C कर लेते अपन लोग, और यहाँ पे Ctrl+V कर देते, और यहाँ पे 0 कर देते सबसे पहले, और नोड index.js कर दिया, तो इस तरह से आ रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग हुए थे मिली सेकंड, उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। अब बस मैंने क्या कर दिया, सिंपल से यहाँ पे Ctrl+C किया और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। अब नोड index.js कर दिया, तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो इसने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ये हमारा 1970 था, उसको माइनस कर दिया इसके साथ, इस वाले मिली सेकंड के साथ। तब जाके यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1969, 12 दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है, इस तरह से। तो क्या समझे, 1 जनवरी 1970 से कितना पीछे चल जाओ, इतने मिली सेकंड पीछे चले जाओ। समझ गए आप लोग? ये जो 1 जनवरी 1970 के दिन क्या हुआ था, मिली सेकंड स्टार्ट हुए थे, काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, उससे कितने पीछे जाना है, इतना पीछे जाना है। अब अपन लोग क्या करेंगे, कंसोल के ऊपर चलेंगे ब्राउजर के अंदर। सबसे पहले क्या कर देते, कंसोल डॉट लॉग कर देते, और किसको, नाउ को प्रिंट कर देते। और यहाँ पे देखिए नोड index.js कर दिया मैंने, एंटर प्रेस कर देते, इस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो इस वाले आउटपुट को Ctrl+C करते, और यहाँ पे क्या कर देते, मान लेते यहाँ पे मैंने Ctrl+V कर दिया, और इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं ब्राउजर के अंदर आ चुका हूँ, राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ, और कंसोल वाले टैब के ऊपर चले जाऊंगा। ये बेसिकली क्या है जनाब, ये हमारा टाइम स्टैम्प है। तो कंसोल के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, डेट्स नाम का वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखा, और जो डेट था बेसिकली इस तरह से लिख दिया डेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया मैं इस तरह से। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू को कॉपी करूंगा, ये जो टाइम स्टैम्प वाली वैल्यू है इसको कॉपी कर लूंगा Ctrl+C, और उसके बाद मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस कर दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेट्स। तो इस तरह से मेरे पास आउटपुट आ रहा है, वेडनेसडे बता रहा है, दिसंबर बता रहा है, 03 बता रहा है, 2025 बता रहा है, मतलब तारीख 3/2025 है, 4:02 हो चुका है, 15 सेकंड हो चुका है। तो हमने क्या कर दिया, इस वाले कोड को कॉपी किया, कंसोल के अंदर आया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या डाल दिया जनाब, राउंड ब्रैकेट के अंदर टाइम स्टैम्प को डाल दिया। ये जो टाइम स्टैम्प था, मिली सेकंड थे, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद लिख दिया डेट्स। तो इसने डायरेक्टली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिखा दिया मेरे को। तो क्या सीखा आपने, ब्राउजर को सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, यूटीसी वाला टाइम पता होना चाहिए। तो ब्राउजर को अगर यूटीसी टाइम दे देंगे तो हमको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो दे देगा हमको कौन सा टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूटीसी प्लस 530 के अंदर कन्वर्ट कर देगा और हमको दे देगा।